सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जात पात छुआछूत ऊंच नीच के लिए ये व्यवस्था नहीं बनाई गई। आज समाज में ऊंच नीच छुआछूत का भाव लोग रखते हैं, ये गलत है। ऊंच नीच छुआछूत नहीं होना चाहिए। ये चार वर्ण इसलिए बनाए गए हैं कि आप व्यवस्था में सहयोग करें। ब्राह्मण अपना यज्ञ करे, यज्ञ कराए, वेद पढ़े, वेद पढ़ाए, दान ले, दान दे। क्षत्रिय अपना देश की रक्षा करे, तलवार इत्यादि है ना चलाकर अपना राज्य का शासन करे और उपयुक्त प्रजा पर शासन करे उचित। वैश्य को कमा कमा करके पैसा लाना है, आप देश विदेश में जाओ, व्यापार करो। और शूद्रों को आप तीनों के साथ खड़े होकर तीनों की सहायता करते रहो और इसी से अपना सभी लोग अपना गुजारा करें। तो ये चार व्यवस्था बनाई गई थी, पर आने वाले समय में जातवाद हो गया। पहले जाति थी, बाद में हो गया जातवाद। हमारे यहाँ जातवाद नहीं था, हमारे यहाँ कोई छुआछूत नहीं थी। यदि छुआछूत होती तो भगवान राम शबरी के बेर क्यों खाते? क्योंकि शबरी तो एक आज की भाषा में दलित की बेटी है, जंगल में भीलों की बेटी थी ना। तो भगवान राम क्षत्रिय थे, फिर वो क्यों गए? इसका मतलब उस जमाने में कोई ऊंच नीच नहीं था, जात पात नहीं थी, सबसे भाईचारे का नाता था। सब अपनी व्यवस्थाओं में थे कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम। बाद में जातवाद घुसा दिया गया ताकि हम हिंदू लोग आपस में लड़कर मर जाएं। अंग्रेजों ने यही तो किया, फूट डालो, शासन करो। एक राजा से दूसरे राजा को लड़ाया। यदि हमारे देश के सारे राजा एक हो जाते ना तो क्या मजाल थी अंग्रेजों की और मुगलों की कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख लेते। लेकिन आपस में लड़के मर गए। उस लड़ाई का फायदा अंग्रेजों ने, मुगलों ने खूब उठाया। हाँ या ना? एक हो जाए ना तो क्या मजाल, कोई ताक ले, तुम्हारी तरफ देख ले। संगठन में बड़ी ताकत होती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। एक झाड़ू पूरे कचरे को साफ करती है, पर तब तक जब वो संगठित रहता है उसका तिनका, और वह झाड़ू बिखर जाए स्वयं तो स्वयं कचरा हो जाती है, स्वयं कचरा बन जाती है। और यदि संगठित तिनके हो जाएं तो वो कचरे को साफ कर देते हैं। तो संगठन में ताकत है। संगठन में क्या है? जोर से। आप परिवार में कैसे रहोगे? संगठित रहोगे। एक अंगूर की दुकान थी, अंगूर में एक आदमी अंगूर बेच रहा था, अंगूर का। एक आदमी अंगूर खरीदने गया तो अंगूर की दुकान में उसने पूछा, भैया ये अंगूर कैसे दिए? उसने कहा ये अंगूर 10 रुपए किलो है और ये अंगूर 7 रुपए किलो है, कौन सा दे दूं? तो सामने वाले ने कहा, भाई दोनों ही अंगूर हैं, दोनों ही स्वस्थ हैं, तो भाव में अंतर क्यों? अब बताओ कौन सा अंगूर 10 रुपए का था और कौन सा अंगूर 7 रुपए का था? फटाफट बताओ। जो अंगूर गुच्छे में था वो कितने रुपए का था? जोर से। और जो अंगूर टूट करके अलग अलग बिखर गए थे वो कितने रुपए किलो थे? जोर से। 7 रुपए किलो। जो अंगूर टूट कर बिखर गए थे अलग अलग, उसकी कीमत 7 रुपए थी, और जो गुच्छे में थे उनकी कीमत 10 रुपए। जो गुच्छे में होंगे, जो संगठित होंगे, उन्हीं की कीमत ज्यादा होगी, और जो बिखर जाएंगे कीमत अपने आप घट जाएगी। इसलिए मेरे भारतीयों, मेरे सनातनियों, आप संगठित रहो। आपस में लड़के क्या प्राप्त कर लेंगे हम? क्या पालोगे आप, क्या पालेंगे हम? इसलिए आपस में लड़ना अज्ञानियों का काम है, समझदार आपस में नहीं लड़ते। मिलजुल के रहिए। आपके हमारे लड़ाई होने से तीसरा फायदा उठाएगा। 2 क्षत्रिय लड़ गए तो तीसरे मुगल या अंग्रेज घुस गए 2 में से एक के बीच में और मार दिया, शासन शुरू किया। इसलिए समझदारी लड़ने में है कि संगठित रहने में है? बताओ, बोलो मेरी माँ। कीमत बढ़ानी है तो संगठित रहो, और कीमत घटानी है तो बिखर जाओ। आजकल परिवार के लोग बिखर जाते हैं। सास बहू की नहीं पटती, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा है, फलाना और ढिमका चलता रहता।
संगठन नहीं है, संगठित नहीं है। एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों लड़ते हैं। वो बाप असफल बाप है जो अपने बच्चों के बीच में प्यार ना पैदा कर पाया। तुम कैसे बाप हो, तुम बच्चों के बीच में प्रेम ना पैदा कर पाए, तालमेल ना बिठा पाए। अरे चूल्हा अलग हो जाना, रोटियां अलग हो जाना ये ठीक है, पर अलग होकर भी एक रहना ये समझदारी है। अलग होना रोटी चूल्हा से ठीक है, पर मन से तो एक रहो। मन से अलग होना सबसे बड़ा अलग होना है। मन से भाई भाई को अलग नहीं होना चाहिए। चूल्हा रोटी अलग हो जाए चलता है, कमाई अलग अलग है, तुम्हारा काम अलग हमारा काम अलग, अच्छा है, लेकिन मन एक हो। मन से अलग नहीं होना चाहिए। क्यों जी? जो बच्चे मन से अलग हो गए इसका मतलब है कि उसके पिता ने सही शिक्षा नहीं दी, सही संस्कार नहीं दी अपने बच्चों को, इसलिए वो मन से अलग हो गए। इसमें बच्चों के लड़ाई में बेटे दो भाई आपस में लड़ रहे हो और यदि बाप जिंदा है तो गलती बाप की है। तुमने जरूर कोई बंटवारे में हिसाब किताब गड़बड़ किया होगा जिसके कारण बच्चों में फूट पड़ गई। इसलिए हम कहते हैं, अभी कल की प्रश्नोत्तरी में हमसे किसी बच्चे ने पूछा, कल या परसों की प्रश्नोत्तरी में, कि महाराज जी हम दोनों भाई में बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, क्यों? बोले पिताजी भगवान के यहाँ चले गए, पिताजी गुजर गए, अब बंटवारा किया नहीं, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, ना चैन से सो पाते हैं ना चैन से खा पाते हैं। इसलिए जितने पिता सुन रहे हैं अपने बच्चों को समय से अपना बांट दो, जो देना है दे दो, कुछ अपने पास बचा के रख लो, है ना? तुम्हारे मरने के बाद वो लड़ेंगे, लड़के मर जाएं आपस में, वो अच्छा है, या समझदारी से बांट दो और अपना भगवान में लगो, और दोनों के बीच में प्रेम मोहब्बत बनी रहे बच्चों में, ताकि अलग होकर भी एक रहें। भाई शादी विवाह में दोनों भाई संगा रहें, खाएं पिएं, एक दूसरे का काम बटाएं, काम करें। आजकल तो समाज में ये होता है कि बड़े भाई की शादी में छोटा भाई ही नहीं आता, मतलब बड़े भाई की बेटी के विवाह में छोटा भाई नहीं आता। तो भाई भाई इतना एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, ये कौन से संस्कार हैं? इस लड़ाई से तुम प्राप्त क्या कर लोगे? अपने बच्चों को क्या संस्कार दोगे? तुम्हारे भी कल 2 बच्चे होंगे तो उनको भी क्या पढ़ाओगे कि बेटा बड़े होके लड़ना है ऐसे जैसे हम लड़ रहे हैं? इसलिए झगड़ा करने में किसी का लाभ नहीं है, समझदारी नहीं है झगड़े में, समझदारी सुलह में। सुलह करो, भाई भाई प्यार से रहो, और बाप को चाहिए कि मरने के पहले तुम अपना पूरा बंटवारा इत्यादि कर लो। बच्चों को लड़ने के लिए ना छोड़ के जाना कुछ, और बंटवारा बढ़िया व्यवस्थित करना चाहिए पिताओं को। उचित बंटवारा करना चाहिए, ठीक है? तो ये इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है, कथाएं सुना करो, जो गृहस्थ जीवन में उपयोगी आने वाली, उपयोग में आने वाली चीजें हैं, कथा के साथ साथ मैं वो आपको बताता रहता हूं।